नेक्स्ट पोयम हमारी है ऑन शेक्सपियर। ये पोयम भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है 1630 में। हमारी जो लास्ट पोयम थी ऑन टाइम, वो भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी। हमारे सिलेबस में 2 पोयम जॉन मिल्टन के द्वारा दी गई हैं। जॉन मिल्टन ऑन शेक्सपियर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें, ये जो पोयम है वो पूरी शेक्सपियर के ऊपर लिखी है। जॉन मिल्टन ने एक उनके लिए ट्रिब्यूट दिया है। उन्होंने ट्रिब्यूट मतलब उनकी जो उपलब्धियां थी या जो भी उन्होंने क्रिएशंस किए थे उनके ऊपर एक पोयम लिखी है। और जब ऐसी कोई पोयम होती है जो किसी की डेथ के ऊपर या उनसे रिलेटेड, उसके बाद में उनसे रिलेटेड क्रिएशंस या वर्क्स के बारे में बताती है हमें, उस वर्ड को हम, एक हमारा लिटरेरी टर्म है, उसे हम एपिटाफ कहते हैं, जिसे हम हिंदी में मृत्यु लेख भी कह सकते हैं। एक मृत्यु लेख। ये जो पोयम है, जॉन मिल्टन ने इस पोयम को पेट्रार्कन सोनेट रैम स्कीम पर लिखा है। पेट्रार्कन सोनेट हमने लिटरेरी टर्म लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं। पेट्रार्कन सोनेट क्या है, जिसे पेट्रार्क ने सबसे पहले यूज किया था, इसीलिए उसका नाम पेट्रार्कन सोनेट पड़ा। और पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है, जिसकी जो राइमिंग स्कीम है वो, उसका डिवाइडेशन 8+6 यानी कि 8 लाइनें और 6 लाइनों के बीच में बटा हुआ हो, उस तरीके से डिवाइडेशन है इसका। हालांकि ये जो पोयम है वो 16 लाइन की है, 8 ऑक्टेव और 6 लाइन्स यानी कि सस्टेस, इस प्रकार से डिवाइडेशन है हमारा। इसीलिए इस पोयम को का जो बेस है वो पेट्रार्कन सोनेट पर डिपेंड है। इस पोयम को एक ट्रिब्यूट माना गया है शेक्सपियर के अचीवमेंट्स पर, जितने भी उनके वर्क्स थे उसके ऊपर लिखी गई है। हम शुरू करते हैं पोयम को। What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age in piled stones, or that his hallowed relics should be hid under a star-pointing pyramids? Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? Thou, in our wonder and astonishment, hast built thyself a livelong monument. What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age in piled stones? कई वर्षों की मेहनत करके उस पत्थर के स्मारक को बनाकर उसमें शेक्सपियर की जितनी भी ऑनर्ड बोन्स यानी कि उसके अवशेष से लिया गया है, जो भी उसके क्रिएशंस हैं या उसका जो अवशेष बचे हुए हैं, उन्हें एक पत्थर का स्मारक बनाकर उनके लिए कई वर्षों तक मेहनत करके, कई वर्षों तक उन अवशेषों को रखने की क्या आवश्यकता है, उन अवशेषों के लिए एक पत्थर के स्मारक बनाने की क्या आवश्यकता है। और जॉन मिल्टन इस लाइन में सबसे पहले शेक्सपियर को अपना बताते हुए कह रहा है कि मेरे शेक्सपियर के लिए कि जो अवशेष हैं उनके लिए मेहनत करके, लेबर करके और अपना समय बिताकर पत्थर के स्मारक बनाकर उनके जो अवशेष हैं उनको उसमें रखने की क्या आवश्यकता है। और दैट हिज होलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड्स। हम इस पोएम के अंदर 2 लाइन्स को साथ में पढ़ेंगे। और दैट हिज होलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड्स, और इसके साथ ही या फिर पत्थर के स्मारक या फिर हम एक मकबरा बनाकर, एक ऊंचा मकबरा बनाकर या ऊंची इमारत बनाकर हमें उसके अवशेष या उसके जो स्मृति चिन्ह हैं, उसके जो भी वर्क्स हैं, स्मृति चिन्ह हैं, उसकी मृत्यु के बाद उसमें छुपाने की आवश्यकता या उसके नीचे छुपाने की आवश्यकता क्या है। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम?
स्मृति के, मेमोरी स्मृति या यादाश्त, स्मृति के पुत्र और ग्रेट एयर ऑफ फेम, एयर उत्तराधिकारी होता है, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी के रूप में उसे उसके गवाहों के लिए, उसके नाम की प्रसिद्धि के लिए कमजोर गवाहों की आवश्यकता नहीं है। Thou in our wonder and astonishment hast built thyself a livelong monument। और क्योंकि उसने हमारे लिए अपने पूरे जीवन को ही एक मॉन्यूमेंट के रूप में तैयार किया है या बनाया है, हमें दिया है, जिसे हम आश्चर्यचकित और अचंभे के साथ में देखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा हमारा है, फोर व्हील्स टू द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट thy easy number flow, and that each a heart hath from the leaves of thy unvalued book those delphic lines with deep impression took, then thou our fancy of itself breathing, those make us marvel with too much conceiving, and so speckled in such pomp dost lie, that kings for such a tomb would wish to die. Four wheels to the shame of slow endeavoring art। slow endeavoring art कहते हैं भवन निर्माण या मकान निर्माण की कला को। आर्ट कला, भवन निर्माण या जिसे हम आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। Thy easy numbers flow। और अब वो दोबारा से शेक्सपियर को एड्रेस करते हुए कहता है कि तुमने केवल अपने क्रिएशन से हमें अचंभित ही नहीं किया, एस्टोनिश नहीं किया है, इसके साथ साथ तुमने भवन निर्माण की जो कला है उसको भी शेम किया है। शेम मतलब उसको भी नीचा दिखाते हुए अपने आप को, अपने काम को ऊपर किया है। एंड दैट ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अनवैल्यूड बुक। और जितने समय से वो जो भवन निर्माण और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसने अपने इतनी गति से अपने रचनाओं को लिखा है। शेक्सपियर की जो क्रिएशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, चाहे नॉवेल्स में है, चाहे पोएम्स में है। और लमसम जो सोनेट हैं वो शेक्सपियर ने 154 के लगभग केवल सोनेट ही लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिएशंस हैं। तो ये बताया है कि जिस प्रकार से भवन निर्माण में जो समय लगता है उससे भी तेज गति से उसने लिखा है, और इस कारण से उसे या भवन निर्माण की जो कला है उसे भी पीछे छोड़ दिया है। और इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपने पुस्तकों की या अपने रचनाएं जो भी हैं उसको अमूल्य रूप से दिया है। दोज डेल्पिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टू। और इस प्रकार की रचनाएं लिखी हैं जिनका बहुत ही गहरा प्रभाव उन सभी व्यक्तियों पर, ये ईच हार्ट यहाँ प्रत्येक व्यक्ति से लिया गया, प्रत्येक पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ा है, यह प्रभाव दिखाई दिया है। Then thou our fancy of itself breathing, those make us marvel with too much conceiving। और जब हम तुम्हारी कल्पना करते हैं या तुम्हारे बारे में सोचते हैं या कल्पना करते हैं, अब शेक्सपियर के बारे में जो रीडर्स हैं वो बता रहे हैं कि जब हम तुम्हारी जो क्रिएशंस हैं या रचनाएं हैं उनको पढ़कर जब कल्पना करते हैं, फैंसी यहाँ इमेजिनेशन से है, कल्पनाएं करते हैं, तो हमारे मन में भी सेल्फ ब्रीविंग, हमारे मन में भी सिर्फ एक ही छवि उतरती है और वो भी तुम्हारे पढ़े हुए विचारों की। दोज मेक अस मार्बल विथ टू मच कंसीविंग। और कंसीविंग होते हैं यहाँ विचार, और हमारे जो विचार हैं वो भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, मार्बल दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने जिन रचनाओं को पढ़ा है उनका प्रभाव हमारे विचारों पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण से हमारे जो विचार हैं उनको भी शेक्सपियर ने या तुमने श्रेष्ठ बना दिया है। एंड सो स्पेकल्ड इन सच पोम डोस लाई, दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई। और अब तुम मकबरे के अंदर ऐसे लेटे हुए हो जिस प्रकार की कल्पना या इतनी
शानो शौकत के साथ, इतनी प्रसिद्धि के साथ लेटे हुए हो उस मकबरे में, जिस प्रकार की कल्पना एक राजा या कहीं का महाराजा जो होता है वो इच्छा रखता है ऐसी मृत्यु की। मिल्टन ने इस पूरी पोयम के अंदर, पोयम में एक ट्रिब्यूट दिया और इस बारे में बताया कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसके बाद में उसके लिए एक मकबरा उसकी याद में बनाया जाता है, वैसे ही उसने कहा है कि शेक्सपियर के लिए एक मकबरे की आवश्यकता नहीं है। उसकी प्रसिद्धि के लिए या उसे याद रखने के लिए किसी मकबरे की या किसी भी इमारत की, ऊंची इमारत की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उसके जो वर्क हैं, उसका जो जीवन काल जो है, उसकी क्रिएशंस हैं, वही उसकी प्रसिद्धि है और वही उसके लिए मेमोरी देने वाली है लोगों को। और जब रीडर्स उसके क्रिएशंस को या शेक्सपियर के क्रिएशंस को, वर्क्स को जब पढ़ेंगे तो उनके माइंड में अपने आप ही उसकी छवि और एक मॉन्यूमेंट यानी कि स्मृति चिन्ह अपने आप बन जाएगा। इसीलिए शेक्सपियर को उसकी फेम के लिए, उसके नाम के लिए किसी भी प्रकार के मकबरे की या किसी भी प्रकार के ऊंचे पत्थरों के इमारत की आवश्यकता नहीं है।